एक ऐसी टीम जो 8 सालों में 5 बार चैंपियंस बनी थी। एक ऐसी टीम जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम थी। और जब ये 5वीं बार चैंपियंस बने थे तब आईपीएल में कोई ऐसी टीम नहीं थी जो 4 बार भी चैंपियन बनी हो। लेकिन आज इस टीम के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि इसका फैन बेस एमआई पल्टन आज इसी टीम की दुश्मन हो गई है। आज लिटरली इसमें सबसे बड़े सुपरस्टार्स तो हैं, लेकिन ये सभी सुपरस्टार्स मिलकर मेक श्योर कर रहे हैं कि ये अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस दें। आज ये टीम घिरी हुई है फैन वॉर्स में, ईगो इश्यूज में और ड्रेसिंग रूम डिवाइड में। और मुंबई इंडियंस लिटरली अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही है। और ये कोई 1 या 2 सीजन्स की बात नहीं है, ये तीसरा सीजन है जब मुंबई इंडियंस अपना डाउनफॉल फेस कर रही है। कैप्टनसी क्राइसिस हो या फिर खोखला बैटिंग ऑर्डर, इस टीम की कई प्रॉब्लम्स हैं और इस वीडियो में आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द डाउनफॉल ऑफ मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2020 में जब अपना 5वां आईपीएल टाइटल जीता था तो इन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके अगले 5-6 साल कैसे दिखने वाले। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस एक फैमिली की तरह दिखती थी और यही तो इनकी टैगलाइन भी है ना कि मुंबई इंडियंस इज वन फैमिली। लेकिन आज मुंबई इंडियंस वन नहीं, कई फैमिलीज में बट गई है और इसका रीजन भी इन्हीं की मैनेजमेंट। 2021, 2022 और 2023 इन 3 सालों में मानो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट अपने ही कैप्टन रोहित शर्मा की कैप्टनसी को एनालाइज कर रही थी। इन 3 सालों में वो चैंपियंस नहीं बने और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर आपको एक कैप्टन ने 5 सीजन जिताए हैं तो 3 सीजन्स में चैंपियन ना बनना तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट 2023 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स तक भी गई थी, लेकिन मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को ये 3 खाली सीजन्स बिल्कुल नाराज आए। उन्हें लगा कि उनकी टीम तो हर दूसरे सीजन जीतनी चाहिए। भाई वही आदत तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी ने उन्हें लगवा दी थी। तो उन्हें लगा कि इस टीम में कोई गड़बड़ नहीं है, इस टीम के कैप्टन में शायद गड़बड़ है। इस टीम के कैप्टन का शायद कैप्टनसी के साथ वक्त पूरा हो चुका है। एक ऐसा कैप्टन जो उनको 5 आईपीएल टाइटल्स तो जिता ही चुका था, लेकिन साथ ही अभी वो करंटली इंडियन टीम का कैप्टन भी था और 1 महीने बाद ही इंडिया 2024 के T20I वर्ल्ड कप में जाने वाली थी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के पहले मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उनको हार्दिक पांड्या को टीम में वापस लाना चाहिए और उन्हें टीम की कैप्टनसी देनी चाहिए। यह पूरा फियास्को हम सबके सामने अनफोल्ड हुआ और मुंबई इंडियंस कितनी बड़ी ट्रोलिंग को फेस करती है इसके बाद वो हम सब ने देखा। हार्दिक पांड्या ने एक कैप्टन बनते हैं और उन कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस लिटरली अपने वर्स्ट फेस से गुजरती है। मुंबई इंडियंस अपने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में पहली बार एक आईपीएल टेबल के बॉटम पर थी और रीजन था कि उनकी टीम पूरी बट चुकी थी। सबको लगा कि शायद ये डाउनफॉल सिर्फ एक ही सीजन का रहा होगा, क्योंकि अगले सीजन में चीजें बेहतर होती हुई दिखी। सूर्य कुमार यादव ने उनके लिए अच्छे रन्स बनाए, कुछ मैचेस जिताए और मुंबई इंडियंस एक बार फिर प्लेऑफ्स में पहुंची। लेकिन 2026 का सीजन उनके लिए एक और ट्विस्ट की तरह आया है। उनका वो जो 2025 में होता हुआ रिडेम्पशन दिख रहा था, इस साल वो सारे भ्रम टूट गए और उनके ऐसे बॉलर्स, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स जो लिटरली दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, अब वो विकेटलेस जाने लगे। सारे बैटर्स जो वर्ल्ड कप विनर्स थे, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सबके रन्स आने बंद हो गए और 2026 का आईपीएल सीजन मानो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट के ऊपर एक तेज लाफे जैसा लगा। अब मुंबई इंडियंस के ऐसे हाल हो गए हैं कि जब दूसरी टीम 200 पार रन्स बनाती है तो वो चेज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो खुद किसी तरीके से 240 से ज्यादा रन्स स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं तो दूसरी टीम चेज कर जाती है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस ने एक और बड़ा ही शॉकिंग रिकॉर्ड देखा, वो ये कि इस सीजन में वो 4 बार वानखेड़े में हार चुके हैं। अभी तक के वानखेड़े में हुए 6 मैचेस में से जो 4 मैचेस वो हारे हैं उनमें रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे और जो 2 मैचेस वो जीते हैं उनमें रोहित शर्मा खेल रहे थे। यानी कि मुंबई का राजा, वानखेड़े का राजा रोहित शर्मा जब भी वानखेड़े पे खेलता है तो मुंबई को जिताता है, लेकिन हार्दिक की कैप्टनसी उन्हें नहीं जिता पाती। इस तरीके के नैरेटिव्स आजकल एमआई पल्टन यानी कि एमआई के फैन बेस के बीच सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं और वापस से ये चीजें सुनने में आती हैं कि काश रोहित शर्मा को वापस कैप्टन बना दिया जाए। अब देखो कैप्टनसी फियास्को जो है ना, ये तो हमें सिर्फ सरफेस लेवल पे दिखता है। हमें दिखता है कि यार हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने ना, टीम की विनिंग परसेंटेज 70% से लेकर आज 40% के आसपास गिर चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ कैप्टनसी की नहीं है दोस्तों, कहानी उससे कई आगे की है। क्योंकि इस टीम के जो प्लेयर्स हैं, जिन प्लेयर्स से जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस की उम्मीदें हैं, वो प्लेयर्स अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। मानो हार्दिक पांड्या के पास टीम में किसी भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं है।
इस टीम के जो स्टार प्लेयर्स थे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा के तो चलो थोड़े बहुत रन आ भी रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या खुद, जसप्रीत बुमराह, इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। देखो मैं कुछ मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड्स आपके सामने लाया हूं, इनको देखो, आपको पिक्चर थोड़ी साफ होती हुई दिखे। अगर हम इस सीजन के अभी तक के हाईएस्ट रन गेटर्स की लिस्ट देखें तो उसमें टॉप 7 बैटर्स में कोई मुंबई इंडियंस का प्लेयर नहीं है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के लिए जिस प्लेयर ने अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो कोई इंडिया का स्टार प्लेयर नहीं है, वो रायन रिकल्टन है, और वो भी 8th पोजीशन पर है। रायन रिकल्टन ने अपनी एक सेंचुरी की मदद से मुंबई इंडियंस के लिए अभी तक टोटल सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन यहां ये पिक्चर क्लियर नहीं होती हुई दिखती। भाई चलो ठीक है, रायन रिकल्टन एक ओपनर है, सबसे ज्यादा रन बना दिए तो क्या बड़ी बात होगी। मुंबई इंडियंस के लिए सीजन के अभी तक के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर जो हैं वो भी कोई स्टार प्लेयर नहीं है, वो नमन धीर है। वो नमन धीर जो सरप्राइजिंगली इस साल परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले साल तक उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आती थी, लेकिन अब वो टीम को कैरी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात तो है नमन धीर के करियर के लिए, लेकिन ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है मुंबई इंडियंस के डगआउट के लिए, क्योंकि इस डगआउट में बैठे होते हैं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे गनर्स, लेकिन इनकी बंदूकें मानो चलना बंद हो गई हैं, इनकी गोलियां खत्म हो गई हैं। नमन धीर ने 10 मैचेस में अभी तक 250 के आसपास रन बनाए हैं, जहां उन्होंने 250 प्लस स्कोर्स बनाए हैं। अब लेकिन और पिक्चर क्लियर होती दिखती है। अब अगर आप सोच के देखोगे कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 मुंबई इंडियंस अपने मैचेस खेल चुकी है, मतलब अभी तक उनके 10 मैचेस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए रायन रिकल्टन ने, उसके बाद बनाए हैं नमन धीर ने, लेकिन थर्ड हाईएस्ट रन गेटर पता है कौन है इस टीम का? एक ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं और जिसपे मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट तो बहुत पहले ही गिव अप कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने अभी तक सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं अपनी पूरी टीम के कंपैरेटिवली, सिर्फ 50% मैचेस, और इसमें उन्होंने 221 रन बनाए हैं, जिसमें 2 50 प्लस स्कोर्स आए हैं। जहां उनकी टीम के बाकी बैटर्स का एवरेज 20, 25, 30 के आसपास चल रहा है, वहां रोहित शर्मा का बैटिंग एवरेज 55 प्लस है। और तिलक, सूर्या, हार्दिक, ये सारे प्लेयर्स जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, ये लिटरली सब रोहित शर्मा जितने रन भी नहीं बना पाए। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि हार्दिक पांड्या के ऊपर चलो ब्लेम नहीं डालना, तो कौन से बाकी के 2 प्लेयर्स पे मैं मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल का ब्लेम डालूंगा, तो वो 2 प्लेयर्स हैं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, क्योंकि ये लिटरली इस टीम में क्या कर रहे हैं कि इनको कंसिस्टेंटली 11 में रखा जाता है। तिलक वर्मा ने तो लिटरली 1 सेंचुरी बनाई है और अब उनका पूरा कोटा हो गया है कि भैया अब तो मैं हर मैच खेलूंगा। और सूर्य भाई तो लग रहा है कि सेंचुरी बना देंगे, लेकिन रन्स की नहीं, कितनी च्युइंगम वो चबाते हैं उसकी, क्योंकि वो लिटरली क्या करते हैं, आते हैं पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे तो मारेंगे चौका, लेकिन उसके बाद कहां चले जाते हो वापस ड्रेसिंग रूम जाने की, इतनी क्या जल्दी होती है। सूर्य भाई भी कह रहे होंगे कि पिछले साल पहुंचा तो दिया प्लेऑफ्स, अब हर साल मैं ही जिम्मेदारी निभाऊं क्या? हाँ सूर्य भाई, आप ही तो निभाओगे जिम्मेदारी। इसके अलावा इनकी बैटिंग के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब तक 5-6 बार अपने ओपनिंग पेयर्स को बदल चुके हैं। कभी रायन रिकल्टन, कभी विल जैक्स, कभी रोहित शर्मा, कभी दानिश मालेवार। इतने सारे ओपनिंग पेयर्स का कॉम्बिनेशन आता है कि बैटिंग ढंग से शुरू ही नहीं हो पाती। जहां बाकी की टीम्स हैं जो पिछले 2 सीजन्स में भाई 200 पार के टोटल्स बनाना उनके लिए आम बात हो गई है, वहां मुंबई इंडियंस के लिए अभी भी एक चैलेंज है। ये अभी भी उसी प्री 2020 एरा में फंसे हुए हैं, जहां 200 का टारगेट बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि जिस फायर पावर से पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी खेलती है, वो फायर पावर इनकी बैटिंग में नहीं दिखती। ऑल्दो इनके पास आईपीएल में लिटरली सबसे बड़े स्टार प्लेयर्स हैं। और प्रॉब्लम भी ओपनिंग प्लेयर्स के साथ मैं बताऊं क्या है, वो ये है कि इनका ओपनिंग प्लेयर ही है जो अब तक रन्स बनाता हुआ दिख रहा है। इनके ओपनर्स ही हैं जो रन्स बनाते हैं। रायन रिकल्टन हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, रोहित शर्मा हो गए, लेकिन उन्हीं को ये बार बार बदलते भी रहते हैं। और जो इनका मिडिल ऑर्डर है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, को ये बदलने का नाम नहीं ले रहे। एक मुंबई इंडियंस इसलिए भी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि इसमें ऑलराउंडर्स की थोड़ी कमी हो रही है। आप याद करो मुंबई इंडियंस के प्राइम ईयर्स को, आपको पता है उसमें सबसे बड़े फायर पावर कौन थे? हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और कैरन पोलार्ड। पोलार्ड के कंट्रीब्यूशन को मुंबई इंडियंस की स्टोरी में कभी नहीं भूला जा सकता। अब पोलार्ड की एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ये टीम नहीं ढूंढ पा रही है, जिसकी वजह से सफर कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मैचेस थे जिसमें पोलार्ड मुंबई इंडियंस को हारे हुए मैचेस जिताता था, लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए वो रोल कोई फिल इन करता हुआ नहीं दिखता। साथ ही इनके बैटिंग लाइनअप के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब आईपीएल एक 6 सिटिंग टूर्नामेंट हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हर टीम ऑलमोस्ट अपने सारे 6 सिटिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस 6 सिटिंग एबिलिटी में बहुत पीछे दिखती है। उनके बैटर्स छक्के लगाते ही नहीं है, और अगर इनके पावर प्ले स्कोर्स को देखें तो अब तक 2-3 बार ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने पिछले 2 सालों में 70 से ज्यादा रन अपने पावर प्ले में बनाए हों, जबकि दूसरी टीम्स हैं जो इजीली 100-100 रन जोड़ देती है। ये भी मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि इनकी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो उस तरीके की शुरुआत ही इस टीम को नहीं देती कि ये मैचेस में अपनी जीत रजिस्टर कर सकें। वरना आप एसआरएच को देखो, पंजाब किंग्स को देखो, राजस्थान रॉयल्स को देखो, उनके ओपनर्स ही ऐसे हैं कि जो 6 ओवर्स में अगर चल गए तो 6 ओवर्स में ही मैच अपनी तरफ कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल का एक और बड़ा रीजन है उनकी बॉलिंग। इनकी बॉलिंग लाइनअप लिटरली इस सीजन में वीकेस्ट लग रही है। इनके स्टार प्लेयर्स तो छोड़ो, जो इनके नॉर्मल प्लेयर्स हैं कोई परफॉर्म नहीं कर रहा।
जसप्रीत बुमराह लिटरली अपने आईपीएल करियर के वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं, जहां उनके पीएस भुवनेश्वर कुमार 17 विकेट्स लेकर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर चल रहे हैं। फिर सिराज 11 विकेट्स ले चुके हैं, अर्शदीप सिंह 11 विकेट्स ले चुके हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। इनफैक्ट इस सीजन अगर मुंबई इंडियंस के हाईएस्ट विकेट टेकर को देखा जाए अभी तक जो प्लेयर है वो है अल्लाह गजनफर, जिनके ऊपर इस सीजन के पहले ज्यादा काउंट भी नहीं किया जा रहा था। काउंट तो किया जा रहा था बुमराह पर, काउंट किया जा रहा था दीपक चहर पर और ट्रेंट बोल्ट पर। कहा जा रहा था कि शार्दुल ठाकुर भी जब इस टीम को ज्वाइन करेंगे तो वो भी सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन ये सब धरे के धरे रह गए हैं। इनफैक्ट अल्लाह गजनफर के अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 10 से ज्यादा विकेट्स ली हो। शार्दुल, हार्दिक, ये सब 5, 6, 4 विकेट्स पर अटके हुए हैं। अब जसप्रीत बुमराह की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ही, और उसमें मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसमें जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की तो हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते, लेकिन क्रिटिसिज्म बनता है कैप्टन का भी कि वो क्यों इस बॉलिंग लाइनअप को यूटिलाइज नहीं करवा पा रहे, वो क्यों इस तरीके की फील्डिंग सेटअप्स नहीं करवा पा रहे, क्यों बॉलिंग ट्रैप सेटअप नहीं करवा पा रहे जहां से बैटर्स अपनी विकेट देने पर मजबूर हों। क्योंकि दीपक चहर विकेट्स ना लें, ट्रेंट बोल्ट विकेट्स ना लें, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यार दिस इज बूम बूम बुमराह, जिनकी फॉर्म कभी नहीं जाती। और जब इन सब के कलेक्टिव फेलियर्स दिखते हैं तो दिखता है कि इस टीम की फील्डिंग सेटअप्स बहुत गड़बड़ा चुके हैं। और साथ ही किस टाइम पर कौन से बॉलर को ओवर देना चाहिए, इसमें भी हार्दिक पांड्या बड़े वीक दिख रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉलिंग में एक और बड़ी कमी यह है कि ये कोई भी इंडियन स्पिनर ऑलराउंडर नहीं ला पा रहे हैं टीम में। और साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब मुंबई इंडियंस वो स्टार बॉलर्स को क्यों नहीं स्काउट कर पा रही है जिनको ये पहले करते थे। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये सभी मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग जीनियस का रिजल्ट है। बाय द वे, मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग जीनियस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, वॉच इट नाउ। पर अब कहां चली गई इनकी स्काउटिंग यार? अब ये अच्छे बॉलर्स को स्काउट क्यों नहीं कर पा रहे? अब क्यों इनको शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स को लाना पड़ता है जो यार कितनी भी पीआर करवा लो, लेकिन शार्दुल ठाकुर इज शार्दुल ठाकुर। 2026 में आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आईपीएल में आपको विकेट्स लेके दें, वो भी बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इनका बॉलिंग लाइनअप थोड़ा आउटडेटेड लगने लग गया है, और उसी तरीके से दूसरी टीम के बैटर्स इनके बॉलर्स को ट्रीट भी कर रहे हैं। छक्के पे छक्के के लिए भेजे जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के बॉलर्स। साथ ही इस टीम का एक बड़ा इशू है ईगो मैनेजमेंट। भला किसने कहा था भाई आप दुनिया के सारे धुरंधरों को एक टीम में डाल दो? क्योंकि वो कोट तो बहुत मशहूर है ना दोस्तों, आपने भी सुना होगा, टू मेनी शेफ्स रूइन द डिश। और वैसा ही कुछ मुंबई इंडियंस के साथ होता हुआ दिख रहा है। इतने बड़े बड़े तुर्रम खां धुरंधर भरे हुए हैं इस टीम में कि ये टीम के अगेंस्ट ही खेलते हुए, अगेंस्ट ही अफेक्टिव नजर आ रहे हैं। मतलब इनके सारे स्टार्स काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हो रहे हैं। इतनी बड़ी ईगोस को मैनेज करना भला कौन सी खेत की मूली है दोस्तों? रोहित शर्मा कर लेते थे क्योंकि वो सबके ब्रदर मैन है, सबके भाई हैं। वो क्वालिटी हार्दिक पांड्या में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखती, और इसी वजह से इनका जो वानखेड़े में फैन बेस था वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। मुंबई इंडियंस जो इतनी स्टार स्टडीड टीम रही है, जो इतनी ज्यादा फैन बेस पुल करने वाली टीम रही है, कुछ ही टाइम की बात है कि इनके स्टेडियम्स खाली होते हुए दिखने लगेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या के साथ उनके फैंस अब आ गए हैं, फिर कई बार फैंस ऐसी ट्रोलिंग करने लगते हैं कि पूरी टीम का मोरल डाउन होता हुआ दिखता है। अब ये मेरे हिसाब से थे कुछ रीजंस जो मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल के लिए सबसे ज्यादा साबित हो रहे हैं। आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल के सबसे बड़े रीजंस क्या हैं दोस्तों? बताओ मुझे कमेंट्स में। बन जाओ क्रिटिक्स, बन जाओ आकाश चोपड़ा, बन जाओ हर्षा भोगले, बड़े बड़े ऐसे एनालिसिस पेल दो कमेंट्स में, मैं भी पढ़ूं, मेरा भी दिमाग कहे कि यार क्या ऑडियंस बेस तैयार किया है, बिल्कुल सारे धुरंधर भरे हुए हैं। दोस्तों अगर कमेंट करके नहीं गए तो दोस्तों क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो वीडियो को। मुंबई इंडियंस के फैंस के साथ इस वीडियो को जरा शेयर करो। मैं देखना चाहता हूं उनका क्या ओपिनियन होगा जब वो मेरी ऐसी कूटनीति के बारे में सुनेंगे कि मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल क्यों हुआ है। बाकी दोस्तों इट्स अनदर गुड डे, आईपीएल चल रहा है, मजे आ रहे हैं, ठीक है, एक आध टीम का डाउनफॉल चलता है और वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर रिवाइवल। जब डिप्स होंगे तभी तो राइज को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, और मुंबई इंडियंस का भी सूरज वापस उठेगा यार। सूर्य कुमार है इस टीम में, ऐसे कैसे टेंशन ले रहे हो दोस्तों? च्युइंगम चबा चबा के अगर इस टीम को फॉर्म में नहीं लाया गया तो फिर क्या बात। कोई नहीं दोस्तों, बाकी ये थी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर दो। मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक दोस्तों सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।